Hello everyone, this is Dr. Dark. Namaste दोस्तों, I am Caffeine. And those who are new to the channel, I have completed my MBBS graduation from IGMC Shimla and now working as an intern in the same hospital. And I am a second year MBBS student at same college. And in this video, you are going to know what are the different books or various books you are going to read in your whole MBBS life. But before starting the video, we have a gift for you guys. You can get access to radiology on Prepladder for whole December by Zainab Vora ma'am. So this is totally free and we will discuss about this in the upcoming segment of this video. So watch this video till end. तो अगर आपको नहीं पता है एनएमसी की न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो एमबीबीएस का कोर्स है वो 5.5 साल की जगह 5 साल 2 महीने का हो गया है, जिसमें आपको 4 साल 2 महीने की पढ़ाई करने के बाद और ढेर सारे एग्जाम्स देने के बाद और उनमें पास होने के बाद 1 साल की कंपलसरी इंटर्नशिप करनी होगी अपनी कंप्लीट एमबीबीएस डिग्री लेने के लिए। बट इंटर्नशिप करने से पहले आपको 19 मेन सब्जेक्ट्स, 5 सब सब्जेक्ट्स और उसके इनफाइनाइट टॉपिक्स को पढ़ना होगा। तो आइए बात करते हैं कौन कौन सी बुक्स इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ने में लगेंगी। तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ बुक्स कैलकुलेट नहीं की जा सकती है क्योंकि ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। क्योंकि कोई स्टूडेंट सिर्फ एक बुक पढ़कर पूरा एग्जाम क्लियर कर देता है और कुछ स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट के लिए 3 से 4 बुक्स यूज करते हैं अपनी नॉलेज गेन करने के लिए या एग्जाम पास करने के लिए। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। और इस वीडियो में हम बुक्स को स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड बुक्स के बेसिस पे क्लासिफाई करके बताएंगे। जिनको नहीं पता है कि स्टैंडर्ड बुक्स क्या होती है, मैं आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड बुक्स ग्लोबली एक्सेप्टेड होती हैं, बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद बनती है, मेनली फॉरेन ऑथर्स इनको बनाते हैं, लिखते हैं और इनमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आप कहीं भी कोट कर सकते हैं। आपको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता कि आपने कहाँ से पढ़ा है। और जो नॉन स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उनका डाटा तुम कहीं कोट नहीं कर सकते क्योंकि जो टीचर्स के अगर सामने तुम कोई भी वैल्यू रखोगे नॉन स्टैंडर्ड बुक से तो बेसिकली वो तुम्हें डांट देगा या फिर तुम्हें फेल कर देगा। तो अगर तुमने पढ़ा भी है नॉन स्टैंडर्ड बुक से तो बोलना यही है कि मैंने स्टैंडर्ड बुक से पढ़ा है, उनके नाम याद करके ले जाना। तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर से। तो फर्स्ट ईयर में मेनली 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। तो अब बात करते हैं फर्स्ट ईयर में कौन कौन सी बुक्स लगेंगी। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हर सब्जेक्ट के लिए एक बुक होती है थ्योरी के लिए और एक बुक्स होती है प्रैक्टिकल के लिए। तो फर्स्ट ईयर की जो स्टैंडर्ड बुक है वो है ग्रेज एनाटॉमी, लेकिन वो बहुत वॉल्यूमिनस बुक है लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा देगी। तो आपको एक बार तो रीडिंग उसको देना ही चाहिए, उसके डायग्राम बहुत ज्यादा ओरिएंटेड होते हैं तो आप उससे पढ़ सकते हैं। लेकिन उसका एक अल्टरनेट ऐसा है जो आपको कम टाइम में सिलेबस का पूरा एक क्रक्स दे देगा, वो है आपकी बीडी चौरसिया। तो बीडी चौरसिया वैसे तो पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट हर कॉलेज में पढ़ते हैं उसको। तो बीडी चौरसिया की टोटल 4 वॉल्यूम है और साथ में आती है एक छोटी सी हैंड बुक जो जनरल एनाटॉमी की है। और सबसे पहले हम कॉलेज में आके यही बुक पढ़ते हैं, उसके बाद तो इसको पढ़ने का बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। फिर आती है 4 वॉल्यूम जिसमें फर्स्ट वॉल्यूम है अपर लिम्ब और थोरेक्स की, सेकंड है लोअर लिम्ब और एब्डोमेन की, थर्ड वॉल्यूम है हेड एंड नेक की एंड लास्ट वॉल्यूम है ब्रेन एंड न्यूरो एनाटॉमी की। बीडी चौरसिया के अलावा जो दूसरा अल्टरनेट है वो है विश्राम सिंह, लेकिन उसके अलावा भी वो सारे वॉल्यूम पढ़ने के बाद तुम्हें एक एक्स्ट्रा चीज पढ़नी पड़ती है, वो है ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी। उसके लिए एक बुक आती है इंद्रवीर सिंह की, हम तो इसी की पढ़ते थे, बाकी और मुझे अल्टरनेट इसके अलावा पता नहीं। आईवी सिंह की ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी बोलते थे, तो ये बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके अलावा आपको मेनली फर्स्ट ईयर से शुरू हो जाती है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में आपको देखने को मिलेगा कि सेल स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, तो ये इस टाइप की बुक होती है। और इसके लिए उसके बाद एनाटॉमी का जो प्रैक्टिकल होता है तो उसके लिए किसी कॉलेज में सिर्फ बीडी चौरसिया से काम चल जाता है, मेरे कॉलेज में भी चल जाता था, लेकिन जिस टेबल टीचर के अंडर में था वो कनिंघम जो एक प्रैक्टिकल के लिए बनी है सिर्फ आपको डाइसेक्शन सिखाने के लिए, सिर्फ वही बुक मांगती थी, उसी के अलावा अटेंडेंस नहीं मिलती थी। तो आपको अगर आपको डाइसेक्शन सच में सीखना है तो आप कनिंघम ले सकते हैं और ये सारी बुक आपको सिर्फ एनाटॉमी के लिए पढ़नी पड़ेंगी। तो जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है बायोकेमिस्ट्री, जो स्टार्टिंग में बहुत इग्नोर्ड सब्जेक्ट होता है और इसकी स्टैंडर्ड बुक है हार्पर्स, जो हम शायद कोई भी नहीं पढ़ता है। बट इसकी जो बुक है वो है DM वासुदेवन की, जो हम सभी पढ़ते हैं और अदर भी फॉरेन ऑथर्स है जिनकी बुक पढ़ते हैं कुछ स्टूडेंट, जैसे कि लिपिन कॉर्ड्स बायोकेमिस्ट्री, बट मोस्टली स्टूडेंट्स प्रेफर DM वासुदेवन, जिसमें सब कुछ मतलब छोटी बुक है और सब कंसाइजली दिया है। और अगर बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स की बात करें तो उसके लिए आपको ये छोटी सी बुक लगेगी जो गीता मैम की है। अब आते हैं फर्स्ट ईयर के थर्ड सब्जेक्ट की तरफ जो है फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी के लिए जो स्टैंडर्ड बुक है वो है गाइटन एंड हॉल। तो आप इस बुक को कहीं भी कोट कर सकते हैं और इस बुक को पढ़ने के बाद आपको एक्चुअल में फिजियोलॉजी से प्यार हो जाएगा। भाई मुझे तो हो गया था एंड फिजियोलॉजी बिकेम माय वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट आफ्टर रीडिंग दिस बुक। सो आई हाईली रिकमेंड यू टू गो थ्रू दिस वन। अगर आपको लगता है कि आप गाइटन नहीं पढ़ पाएंगे और गाइटन से मतलब थोड़ा आपको लगता है कि इसकी लैंग्वेज टफ है तो आप उसकी जगह AKJN के थ्रू जा सकते हैं फिजियोलॉजी के। इसके 2 वॉल्यूम है। इसके बाद अगर आपको लगता है कि आप AKJN के थ्रू नहीं जा सकते तो सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट लैंग्वेज है वो दी हुई है सैम्बुलिंगम में, वो आपको एग्जाम तो पास करा देगी लेकिन कॉन्सेप्ट बनाने में थोड़ी दिक्कत आएगी आपको।
तो उससे बेटर है कि आप सिर्फ ऐसी बुक के थ्रू जाए जो आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड कराने में हेल्प करे, वो है आपकी मैकेनिक हॉल। इसके बाद आपको फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल में एक और बुक लगेगी जो है ये CL घाई की। इसके अलावा और भी बुक्स हैं बट मुझे सबसे बेस्ट लगी क्योंकि इसमें बहुत कंसाइज और बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में दिया हुआ है सब कुछ। तो दिस इज बेस्ट वन फॉर फिजियोलॉजी प्रैक्टिकल, यू कैन गो टू दिस। तो इट्स ऑल अबाउट फिजियोलॉजी इन फर्स्ट ईयर। तो अब बात करते हैं सेकेंड ईयर के बारे में। तो सेकेंड ईयर में भी मेनली हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स ही होते हैं जिनके हमें एग्जाम्स देने होते हैं, और वो है फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी। तो फार्मा की जो स्टैंडर्ड बुक है वो है गुडमैन एंड गिलमैन्स, बट वो हम सभी लोग नहीं पढ़ते हैं क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो बुक चलती है वो है KD त्रिपाठी फार्माकोलॉजी, और हम सभी इसी से पढ़ते हैं। लेकिन जब एग्जाम्स आते हैं तो KD त्रिपाठी भी छूट जाती है और एक दूसरी बुक पढ़ते हैं जिसका नाम है शान बाग, और कुछ स्टूडेंट्स वो भी नहीं पढ़ पाते तो आती है फिर रिव्यू ऑफ फार्माकोलॉजी जो स्पर्श गुप्ता एंड गोविंद राय गर्ग सर की है। तो इसको भी लोग प्रेफर करते हैं क्योंकि बहुत एग्जाम ओरिएंटेड होती है। अब बात करते हैं सेकंड ईयर के सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की जो है पैथोलॉजी। अगर आपको पैथोलॉजी नहीं आएगी तो आपको आगे के सब्जेक्ट्स में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। पैथोलॉजी के लिए जो स्टैंडर्ड बुक है वो है रॉबिन्स एंड कॉट्रान। अगर आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी करना पसंद है तो पैथोलॉजी के लिए ये बुक पढ़ने के बाद आपको पैथोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेगी, मुझे तो लगने लगी थी। ये बुक टफ इसलिए लगने लग जाती है क्योंकि हर डिजीज को मॉलिक्यूलर लेवल तक इसमें लेकर जाते हैं और थोड़ी टफ लैंग्वेज भी यूज करते हैं। एग्जाम में लिखने के लिए बच्चों को लगता है कि इससे कंटेंट नहीं मिलता है, तो उसके बाद जो बच्चे प्रेफर करते हैं वो है हर्ष मोहन फॉर पैथोलॉजी। हर्ष मोहन सिर्फ तभी यूज करो जब आपको लगता है कि आपको एग्जाम में कंटेंट नहीं मिलेगा लिखने के लिए और आप रॉबिन्स पूरी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो हर्ष मोहन इज गुड फॉर एग्जाम पर्पस, सो यूज only for that। तो अब बात करते हैं लास्ट सब्जेक्ट ऑफ सेकेंड ईयर, दैट इज माइक्रोबायोलॉजी। और इंडिया में जो माइक्रोबायोलॉजी की मोस्ट बुक्स पढ़ी जाती है वो है अनंत नारायण सर की या फिर अपूर्वा शास्त्री सर की माइक्रोबायोलॉजी। और जो अब नई कॉम्पिटेंसी बेस्ड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो नई बुक आई है इसमें आपको सिस्टम वाइज सारी चीजें मिलेगी, क्योंकि पहले होता था कि आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग बुक में चैप्टर्स दिए थे और तब आप पैरासाइटोलॉजी के लिए अलग से बुक लेनी होती थी आपको, जिसमें डिटेल पैरासाइटोलॉजी के बारे में ही बताया गया था। नाउ लेट्स मूव टू थर्ड ईयर। और थर्ड ईयर आपकी पूरी MBBS लाइफ का सबसे लाइट ईयर होने वाला है। थर्ड ईयर में नए करिकुलम के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स के एग्जाम देने हैं और उसमें भी जो सबसे लेंथी सब्जेक्ट होने वाला है वो है PSM, और बाकी तीनों सब्जेक्ट्स बहुत छोटी बुक्स में कवर हो जाएंगे, ENT, आई और आपकी फोरेंसिक। ऑप्थेल्मोलॉजी को पास करने के लिए और उसके कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए आपको सिर्फ एक छोटी सी बुक चाहिए, AK खुराना सर की। ये बहुत ही कंसाइज बुक है, आप इसको पढ़कर भी एग्जाम दे सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। सेकंड सब्जेक्ट जो आपको थर्ड ईयर में देना है वो है ENT यानी ईयर नोज एंड थ्रोट, दैट इज ओटोलैरिंगोलॉजी। तो आपको उसके लिए सिर्फ एक बुक ही लगेगी जो है एक ढींगरा सर की। डायग्राम के साथ साथ क्लिनिकल सिनेरियोज भी इस बुक में दिए गए हैं और मुझे थर्ड ईयर में सबसे बेस्ट सब्जेक्ट बस ENT लगा। बाकी मुझे ऑप्थेल्मोलॉजी और PSM में इतना इंटरेस्ट नहीं आया था जितना ENT में आया, थोड़ा लॉजिक्स बन जाते थे इसमें। और अगर थर्ड सब्जेक्ट की बात करें जो आपको थर्ड ईयर में देना है वो है आपका कम्युनिटी मेडिसिन PSM, जो थोड़ा लेंथी सब्जेक्ट है। तो कम्युनिटी मेडिसिन या PSM में आपको जो मेनली एक बुक पूरे ऑल ओवर इंडिया चलती है वो है K-PARK मेडिसिन के लिए सिर्फ ये K-PARK बुक पढ़ी है। मुझे ये बुक ज़्यादा पसंद थी क्योंकि इसमें मुझे लगता था कि चीज़ें थोड़ी ऑर्गेनाइज्ड हैं, थोड़ी ढंग से दी हुई है और चीज़ें के थोड़े लॉजिक्स भी बना के दिए हुए थे। बाकी एग्जाम से पहले PSM अगर आप विवेक जैन सर के थ्रू जाते हैं तो आपका आंसर्स लिखने में ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में पूरी PSM को ऑर्गेनाइज कर दिया है। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वाइवा में या फिर थ्योरी में वो सारे इस बुक में मिल जाते हैं। तो ये बुक भी आपको लेनी पड़ जाती है क्योंकि इस वाली बुक से आप रिवाइज नहीं कर सकते। अगर आप नोट्स बनाए तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन अगर आपको लगता है कि सिर्फ आप बुक पढ़ के रिवाइज करना चाहते हैं तो ये विवेक जैन की ये PSM की बुक सबसे बेस्ट है। तो ये तो थी PSM के बाद, लेकिन थर्ड ईयर में अब नया सब्जेक्ट जुड़ गया है जो पहले सेकंड ईयर में होता था, लेकिन NMC के अकॉर्डिंग अब वो थर्ड ईयर में उसके एग्जाम होंगे, दैट इज फोरेंसिक। फोरेंसिक एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो है लेकिन बहुत कम टाइम में आप उसको कवर कर सकते हैं। मतलब आप अगर इसको 15 डेज भी देंगे तो उस पूरे सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। तो इसके लिए जो मैंने बुक पढ़ी थी वो थी गौतम विश्वास की। बाकी और भी बुक्स हैं लेकिन मुझे पर्सनली ये ज़्यादा बुक पसंद आई क्योंकि इसमें चीज़ें मतलब ठीक तरीके से दी हुई है, ऑर्गेनाइज्ड है, डायग्रामेटिक है, लेकिन ब्लैक एंड वाइट बुक है। इसका ये डिसएडवांटेज है, जिनको कलरफुल बुक पढ़नी है वो नहीं पढ़ पाएंगे इस चीज़ को, तो आप दूसरी बुक्स के थ्रू जाते हैं। मैं बाकी पर्सनली रिकमेंड तो ये करूँगा कि गो फॉर दिस। तो अब बात करते हैं MBBS के सबसे ज्यादा हेक्टिक ईयर, दैट इज फाइनल ईयर। तो इस फाइनल ईयर में आपको टोटल 4 प्रोफेशनल मेन सब्जेक्ट्स के एग्जाम देने होंगे, लेकिन उसके साथ आपको 5 सब सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि जो आपके मेन एग्जाम होंगे उसमें उन 5 सब सब्जेक्ट्स का पार्ट्स या क्वेश्चंस आएंगे। जैसे आपको मेडिसिन में स्किन एंड साइकेट्री के क्वेश्चंस आएंगे,
तो आपको स्किन और साइकेट्री भी पढ़नी पड़ेगी। और ऐसे ही आपको सर्जरी में 3 सब सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस आएंगे, उनका पार्ट आएगा। ऑर्थोपेडिक सबसे ज्यादा वेटेज लेता है उन सब सब्जेक्ट्स में से, उसके बाद एनेस्थीसिया और उसके बाद रेडियोलॉजी, इनके भी थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के लिए आते हैं आपके फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। तो आप 4 सब्जेक्ट्स के साथ साथ 5 मेन सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे ज्यादा ह्यूज सब्जेक्ट, दैट इज मेडिसिन, जिसके टॉपिक्स को आप इनफिनाइट काउंट कर सकते हैं। मेडिसिन के लिए जो स्टैंडर्ड बुक है वो है हैरिसन, लेकिन हैरिसन को पढ़ना इतना आसान नहीं है, आपको सेकंड ईयर से शुरू करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आप फाइनल ईयर में आके हैरिसन पढ़ लेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। कवर तो कर लेंगे लेकिन उस चीज को रिवाइज करने का टाइम नहीं मिल पाएगा। तो हैरिसन को बेस्ट टाइम में पढ़ना शुरू करने का वो है सेकंड ईयर, क्योंकि तब तक आते आते आप इस बुक को पूरा कंप्लीट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फाइनल ईयर में तो आप मेन टॉपिक्स यहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो कोट करना ईजी हो जाता है। जब आप एग्जाम में बोलेंगे तो आप हैरिसन को कोट कर सकते हैं, आपको कोई कुछ नहीं बोल सकता। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम नहीं है हैरिसन पढ़ने का तो आप डेविडसन पढ़ सकते हैं। डेविडसन मैंने खरीदी नहीं है, मैंने उसका सिर्फ एक पीडीएफ डाउनलोड कर रखा था और उसी से मैं पढ़ता था। तो आप भी कोई भी बुक फ्री में पढ़ सकते हैं बिना, ये बहुत महंगी किताबें हैं, आपको इनको खरीदने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको आईपैड या कोई टैब चाहिए जिसमें आप वो बुक्स इजीली रीड कर सकते हैं, एनोटेट कर सकते हैं। तो आप वो सारी बुक्स के पीडीएफ ले सकते हैं और इन सारी बुक्स के पीडीएफ आपको फ्री में मिल सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। वहां से जाके आप फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर की जितनी भी बुक्स हैं, इवन हैरिसन का लेटेस्ट एडिशन भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेडिसिन के बाद जो सबसे ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट है वो है सर्जरी। सर्जरी के लिए मतलब जो स्टैंडर्ड बुक है वो है बेलीज एंड लव, इसका अल्टरनेट जो पहले से, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ये एसआरबी पढ़ते आ रहा था तो मैंने इसी को कंटिन्यू किया। लेकिन बेलीज एंड लव स्टैंडर्ड बुक है, लेकिन मुझे पर्सनली एसआरबी पसंद आई क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में चीजों को दिया हुआ था, डायग्रामेटिकली समझाया हुआ था और आपको एग्जाम में लिखने के लिए बहुत सारे इसमें कंटेंट मिल जाता है। तो मतलब मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार एसआरबी पढ़कर देखें। अगर आपको लगता है कि सिर्फ आप बेलीज एंड लव से काम चला सकते हैं तो वेल एंड गुड। लेकिन बेलीज एंड लव जो है वो स्टैंडर्ड बुक है, आपको कॉन्सेप्ट बनाने में हेल्प करेगी, आपको सर्जरी एक्चुअल में पढ़ने में मजा आने लगेगा अगर आप इस बुक के थ्रू जाते हैं। मैंने सिर्फ मेन टॉपिक्स ही पढ़े हैं, जो बाकी टॉपिक्स छूटे वो मैंने एसआरबी से पढ़े। तो एसआरबी इज ऑल्सो अ गुड वन अगर आप खरीदना चाहते हैं। बाकी बेलीज एंड लव इज मस्ट। सर्जरी के साथ आपको ऑर्थोपेडिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। ऑर्थोपेडिक्स के लिए मैंने महेश्वरी सर की बुक पढ़ी थी। इस माइनर सब्जेक्ट के लिए मैंने ज्यादा बुक्स को तलाशने की कोशिश नहीं की, तो इसलिए एक बुक काफी है इस सब्जेक्ट को समझने के लिए, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा वेटेज होता नहीं है। तो ऑर्थो के लिए इतना काफी है, तो आप इसके थ्रू जा सकते हैं। बाकी आप एनेस्थीसिया के लिए आपको एसआरबी में ही एनेस्थीसिया का एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है, वहां से पढ़ सकते हैं। एनेस्थीसिया की बुक्स भी आती है, आप उनको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एनेस्थीसिया का इतना वेटेज होता नहीं है, तो इसलिए बेटर है कि आप ऑनलाइन ही कोई पीडीएफ डाउनलोड करके उसको पढ़ लें, बुक खरीदने के बजाय। रेडियोलॉजी के लिए भी आप एक्स्ट्रा बुक्स खरीद सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उससे बेटर है कि आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लें। लेकिन रेडियोलॉजी समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेडिसिन या सर्जरी में रेडियोलॉजी के हर सब्जेक्ट से पहले थोड़ा सा एक इंसाइट दिया होता है, तो उससे आपको समझने में मुश्किल होता है। लेकिन हमारी तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट है कि आप प्रेपलैडर पर जाकर रेडियोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं, वो भी पूरे दिसंबर मंथ के लिए। और प्रेपलैडर पर रेडियोलॉजी पढ़ाती हैं डॉक्टर जैनब वोरा मैम। डॉक्टर जैनब वोरा मैम गोल्ड मेडलिस्ट है एंड शी सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक इन 2015 इन एम्स पीजी एंड निमहांस। आपको रेडियोलॉजी के 0 लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे अगर आप ये लेक्चर्स लगाते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाले हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ये लेक्चर जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि ये सिर्फ इस मंथ के लिए फ्री है, उसके बाद नहीं होंगे। बाकी मेडिसिन के जो सब सब्जेक्ट्स हैं, साइकेट्री और स्किन, आप उनके लिए अलग से बुक खरीद सकते हैं। जैसे स्किन के लिए नीना खन्ना मैम की बहुत फेमस बुक है, लेकिन अगर आपको वो नहीं खरीदना तो आपको इस बुक में ही सारे सब्जेक्ट्स, सब सब्जेक्ट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। साइकेट्री और स्किन के अलग अलग टॉपिक्स दिए हुए हैं, वो भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो अब बात करते हैं फाइनल के थर्ड सब्जेक्ट, दैट इज पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स के लिए सीएल गई इज एवरग्रीन। अब बात करते हैं फोर्थ मेन सब्जेक्ट ऑफ फाइनल, दैट इज ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, शॉर्ट फॉर्म इज ऑब्स एंड गायनी। तो गायनेकोलॉजी के लिए जो स्टैंडर्ड बुक है वो है शॉज, लेकिन शॉज पढ़ना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इजी लैंग्वेज और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज या फिर कंसाइज जो आपको अगर टॉपिक चाहिए तो डीसी दत्ता सर की बुक्स पढ़ सकते हैं। मतलब मैंने शॉज नहीं पढ़ी है, डीसी दत्ता सर की बुक्स ही पढ़ी है दोनों, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी के लिए। और बाकी स्टैंडर्ड बुक से मैंने सिर्फ मेन टॉपिक्स देखे हैं, जो मैंने बस पीडीएफ डाउनलोड करके ही पढ़ी है, क्योंकि उसके लिए बुक खरीदने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी। सो इट्स ऑल अबाउट थ्योरी ऑफ फाइनल ईयर। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल की बात करें फाइनल ईयर में, तो आपको मेन 4 सब्जेक्ट्स के ही प्रैक्टिकल देने होते हैं, मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स, गायनी एंड पीडियाट्रिक्स। तो मेडिसिन के प्रैक्टिकल और क्लिनिकल पोस्टिंग में जो स्टैंडर्ड बुक लगती है वो है मैक्लॉइड्स, या फिर बच्चे यूज करते हैं हचिनसन। इसके अलावा एग्जाम पास करने के लिए मैंने पढ़ी थी कुंदू। कुंदू में एक्चुअली क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो टीचर्स पूछने वाले होते हैं एग्जाम में, तो बेसिकली आपको ओरिएंटेशन हो जाती है कि क्या क्या किस तरह से आने वाला है। तो कुंदू प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए बेस्ट बुक है मेरे अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आपको एक्चुअल में कॉन्सेप्ट बनाना है तो वो मैक्लॉइड्स, तो आप पूरे साल अगर मैक्लॉइड पढ़ते हैं और एग्जाम के टाइम कुंदू पढ़ते हैं तो इट इज ऑल गुड। बाकी अगर आपको थ्योरी का एग्जाम निकालना है तो मैथ्यू, जॉर्ज मैथ्यू मेडिसिन के लिए बेस्ट बुक है।
ये सारी बुक्स मेरे पास होती थी, लेकिन मैंने अपने जूनियर्स को दे दी क्योंकि उनके एग्जाम आ गए हैं। तो अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेरी स्टैंडर्ड बुक्स बची हैं। बाकी अगर आपको ये सारी बुक्स चाहिए तो मैंने अपने टेलीग्राम पर सारी बुक्स डाल रखी हैं A to Z। अगर आपको कोई और बुक भी चाहिए होगी तो उसका PDF भी मैं आपको डाल दूंगा, जिससे आप फ्री एक्सेस कर सकते हो अगर आप अपने दोस्तों को बताएं, ताकि सबका भला हो सके। और इसके बाद पीडियाट्रिक्स के लिए जो क्लिनिकल बुक है वो है ये पीयूष गुप्ता सर की। इसके जो CNS पार्ट था उसमें क्लिनिकल अप्रोच थी, मुझे बहुत ज़्यादा सही लगी। मेरे मेडिसिन की भी बहुत सारी चीज़ें उससे समझ आने लगी। तो आप इस बुक को तो मत ही छोड़ना। बाकी सर्जरी के लिए जो आप आंख बंद करके जिस बुक पर भरोसा कर सकते हैं, जो बुक आपको आनी चाहिए, वो है ये एस दास आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। ये बुक आपको ओरिएंट करती है कि सर्जरी में एक्चुअल में क्लिनिकल केस को कैसे रिप्रेजेंट करना है, उससे क्या क्या क्वेश्चंस आपके माइंड में बनने चाहिए और कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे टीचर के सामने। तो एस दास इज गुड फॉर दैट। बाकी आपको अगर प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो आप माखन लाल शाह के लिए जा सकते हैं। माखन लाल शाह में क्वेश्चंस दिए होते हैं जो आपको एक्चुअल में जब आपके फाइनल एग्जाम होंगे तो आपसे जो एक्सटर्नल या इंटरनल क्वेश्चन पूछेंगे तो वो माखन लाल शाह पढ़ सकते हैं। उसके लिए मैंने उसका PDF ही पढ़ा था। सो इट्स ऑल अबाउट बुक्स इन MBBS। इफ यू रियली लाइक द वीडियो, क्लिक थम्स अप।